जी, तो दिग्विजय सिंह के बड़ा चेहरा संजय निरुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एग्जिट पोल हमारा चल रहा है। एग्जिट पोल, हालांकि अभी हम महाराष्ट्र में नहीं आए हैं, लेकिन जो ओवरऑल इंडिया का एग्जिट पोल है वो 371 एनडीए के पास है, उसमें से 315 सीटें बीजेपी जीत सकती है। इंडिया अलायंस के हिस्से में 125 सीटें जा सकती हैं, इसमें कांग्रेस के पास 57 सीटें हो सकती हैं, अन्य के खाते में 47। जो मोटी और बड़ी बातें हैं वो ये है कि दक्षिण भारत से बीजेपी को अच्छा खासा फायदा हो रहा है, खास करके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में भले नुकसान है लेकिन बहुत नुकसान नहीं है उसको, और तमिलनाडु, केरल से भी 2-2 सीटें मिल रही हैं। मैं दक्षिण भारत में जो बीजेपी का अभियान रहा है उस पर आता हूँ, फिर मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा। इसको कैसे देखते हैं आप? फिर से एक प्रधानमंत्री की अगुवाई में तीसरी बार जीत, प्रचंड जीत। देखिए, ये तो साफ साफ दिख रहा था चुनाव प्रचार के दरमियान कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक जबरदस्त अंडर करंट था। लोग तीसरी बार मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, ऐसा जोश और उत्साह मतदाताओं में दिख रहा था। निश्चित तौर पर दक्षिण भारत में वो तस्वीर नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जिस प्रकार से दक्षिण भारत पर फोकस किया है उससे कुछ ना कुछ फायदा होगा। उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है और उनकी सीटें बढ़ सकती हैं, कुछ नई सीटें निकल के आएंगी, ऐसी एक उम्मीद थी। हाँ, उस हिसाब से कुछ सीटें आ रही हैं। अब रह गई बात पूरे देश में, तो पूरे देश में इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं उनके बीच इतना भयंकर बिखराव है और उनके बीच बिना किसी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं। संजय जी, मैं आता हूं इंडिया अलायंस पर, क्योंकि ये जहां आप आए हैं उसमें आप और कुछ कह पाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपको महाराष्ट्र का डेटा दिखा दूं। हालांकि इसका समय बाद में आना था, लेकिन महाराष्ट्र का जो एग्जिट पोल डी डायनेमिक्स इंडिया न्यूज़ का है वो ये कहता है कि महाराष्ट्र की कुल 42 सीटों में से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है देश का लोकसभा सीटों के लिहाज से। बीजेपी के हिस्से में 23 सीटें जा सकती हैं, शिवसेना शिंदे गुट के पास 7 और एनसीपी अजीत पवार गुट के हिस्से में 4 सीटें, यानी कि 23 और 7, 30 और 4, 34 सीटें। 42 सीटों में से 34 सीटें एनडीए जीत सकता है और बाकी जो सीटें हैं उनमें से 13 सीटें इंडिया अलायंस के हिस्से में जा सकती हैं, एक अन्य के खाते में। संजय जी, ये जो अघाड़ी सरकार को तोड़ करके, गिरा करके अलग से शिवसेना का एक धड़ा खड़ा हुआ, एक एनसीपी का खड़ा हुआ, फिर एक अलायंस तैयार हुआ, आज महाराष्ट्र में राज्य सरकार है और 42 सीटों में बहुत जोखिम था बीजेपी का, पुरानी जो गठबंधन था उसके मुकाबले में खड़ा होकर जाना। एक नया उन्होंने समीकरण तैयार किया और आप देखिए कि 23, 7, 30, 4, 34 सीटों 42 में जीत रहे हैं। मैं बताऊं आपको? 48, सॉरी। जी, तो सबसे पहले आपको दुरुस्त कर दूं कि महाराष्ट्र में 42 नहीं 48 सीटें हैं। 48, हाँ, वो मेरी बात से पिछली बार एनडीए के हिस्से, हाँ, पिछली बार एनडीए के हिस्से 40 सीटें थी। इस बार भी थोड़े बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन वो 35 और 40 के बीच में आ सकते हैं, शायद 40 से ऊपर भी चले जाएं। यह तब हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी के खिलाफ एक जबरदस्त दुष्प्रचार किया गया। बार बार शरद पवार जी के लिए पूरे महाराष्ट्र में जबरदस्त सिंपैथी की लहर चल रही है जी, इस प्रकार का प्रचार किया गया। उद्धव ठाकरे के लिए पूरे महाराष्ट्र के लोग आंसुएं बहा रहे हैं जी, इतनी सिंपैथी है उनके लिए। तब अगर 35 और 40 के बीच सीटें लेकर के अगर एनडीए आ जाता है, इसका मतलब वो एक फॉल्स नैरेटिव था जिसको सेट करने का प्रयत्न यूबीटी और शरद पवार की तरफ से हो रहा था और वो प्रयत्न पूरी तरह से खोखला साबित हुआ, फेल साबित हुआ। महाराष्ट्र में जो एक बड़ा फैक्टर था वह नरेंद्र मोदी जी का नाम था। मोदी जी को दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसको लेकर के पूरे महाराष्ट्र के लोगों में जाति पाति से ऊपर उठ करके वोट देने का एक मूड था। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में मराठा आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा था, आपको पता होगा, मराठा वर्सेस ओबीसी वगैरह कुछ चल रहा है। बावजूद इसके फिर एग्रेरियन क्राइसिस भी है महाराष्ट्र के रूरल एरिया में थोड़ा बहुत। बावजूद जिस तरीके से प्याज के किसानों का मुद्दा गर्म करने का प्रयत्न किया गया,
प्याज के किसानों को राहत देने के लिए नहीं, बल्कि प्याज का निर्यात करने के लिए एक नई मुहिम और नया आंदोलन शुरू करने का प्रयत्न किया गया विपक्ष की तरफ से, जो कि कहीं ना कहीं प्याज के उत्पादकों यानी किसानों के खिलाफ था। तो ये इस प्रकार के वातावरण में अगर 41 सीट के आसपास एनडीए वापस आती है और 2 साल की सरकार के बाद, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रदर्शन है। यानी कि संजय जी आप ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी और शिंदे सरकार का काम पर लोगों ने भरोसा जताया है। जिस तरीके से दुष्प्रचार करने की कोशिश की वो काम नहीं आया, और राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय चेहरों पर ये चुनाव हुआ, परिणाम भी उस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। पूर्वानुमान हो गया, अब इससे ज्यादा कहां टाइम रहता है किसी का, डिस्कनेक्ट हो गया ना। लगता है कि संजय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संजय जी का जो हमारे साथ बने थे। तो महाराष्ट्र का भी हमने आपको वो आंकड़ा दिखाया जो मयंक अगर महाराष्ट्र के आंकड़ों को अगर समझा जाए, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियां थी और ये कहा जा रहा था कि बड़ा भावनात्मक चुनाव है, ये चुनाव शरद पवार को लेकर है, ये चुनाव मराठा अस्मिता का चुनाव है, उद्धव ठाकरे का है, बावजूद भी अगर आंकड़ों को देखा जाए तो वो असर दिखाई नहीं दे रहा। आपके पास मैं आऊंगा